नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उसके परिणाम भी आ गए हैं। लेकिन उस परिणामों के बीच में एक उत्तर प्रदेश की सीट है, अयोध्या सीट। जो अयोध्या सीट तो नहीं है उस लोकसभा क्षेत्र का नाम, उसका नाम फैजाबाद संसदीय क्षेत्र है। लेकिन फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही अयोध्या नगर आता है और उस अयोध्या नगर में श्री राम का मंदिर बना है। श्री राम का मंदिर लगभग 4 महीने पहले बनकर तैयार हुआ, उसका उद्घाटन भी हुआ, पूजा अर्चना वहाँ पे प्रारंभ हो गई है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि श्री राम के नाम पर वोट मांगने वाले या भगवान को कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे का गाना और नारा बुलंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब अयोध्या सीट से चुनाव हार जाती है लोकसभा का, तो यह सीट सुर्खियां बटोरने लगती है। आज की इस हम कक्षा में, आज के इस हम अपने वीडियो सेशन में बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर कि क्या वहां पर कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ गई कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद सीट से चुनाव हार गई। आइए वीडियो की रूपरेखा को समझते हैं। समझने से पहले हम जानते हैं कि आज का हमारा टाइटल क्या होगा। लोकसभा परिणाम 2024 के बाद फैजाबाद सीट क्यों है चर्चा में। करेंगे कि खबर क्या है। खबर को हमने जाना कि फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत फैजाबाद नगर और अयोध्या नगर आता है। अयोध्या जिसमें प्रभु श्री राम का मंदिर है, वहीं से यह भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव हार जाती है और वहां से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को विजय हासिल होती है। कौन सी वह परिस्थितियां रही है जहां से भारतीय जनता पार्टी इस राम मंदिर वाली सीट से चुनाव हार जाती है और क्या कारण रहे होंगे। फैजाबाद लोकसभा सीट के बारे में जानेंगे। फैजाबाद लोकसभा सीट का जो राजनीतिक इतिहास है, 1957 में यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ था। वहाँ से लेकर 2024 के चुनाव परिणाम के बारे में हम बात करेंगे। चुनाव परिणाम क्या हुआ, बीजेपी की हार की वजह क्या है और संभावनाएं क्या बताई जा रही है। जो भी यह तमाम कक्षा के जो हमारे मुद्दे होंगे वह हमारे निजी विचार नहीं है, यह समाचार पत्रों और विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से जो बातें निकल कर सामने आई हैं उन्हीं को आधार मानते हुए यह सारी हमारी क्लासेस तैयार की गई है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का, तो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र हम जानते हैं कि 5 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र बनता है, जिसको हम संसदीय क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें एक बाराबंकी का विधानसभा क्षेत्र है और 4 फैजाबाद का विधानसभा क्षेत्र है। और आइए उसके बाद हम जान लेते हैं कि राम मंदिर के निर्माण के लगभग 4 माह बाद बीजेपी फैजाबाद लोकसभा सीट हार गई, जिसका हिस्सा अयोध्या है जहां राम मंदिर बना है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 5वें चरण में 20 मई को सकुशल संपन्न हुआ था, जिसमें 2019 में जो मत प्रतिशत यहाँ का था उससे 0.55% मत कम प्राप्त हुआ। उतने मतदाता कम चुनाव में भागीदारी हासिल किए। 59.14% मतदाताओं ने वोट दिया, अपने मत का प्रयोग किया। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें बाराबंकी जनपद की, दरियाबाद के अलावा बाकी सभी फैजाबाद के ही हैं। और फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 19,27,459 मतदाता हैं। अब जानते हैं विधानसभा क्षेत्र की क्या संरचना है, कौन कौन सी विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें किस पार्टी के विधायक हैं, कौन सी पार्टी जीतती है। आइए देख ही लेते हैं। क्या बात जो फैजाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, फैजाबाद संसदीय क्षेत्र है, उसमें 5 विधानसभा की सीटें आती है। एक को छोड़ दें अगर दरियाबाद को, तो बाकी सभी अयोध्या की है। बाराबंकी जनपद के अंतर्गत दरियाबाद विधानसभा आती है, वहां से सतीश शर्मा बीजेपी के विधायक हैं। रुदौली अयोध्या के अंतर्गत आती है, रामचंद्र यादव बीजेपी के विधायक हैं। मिल्कीपुर अयोध्या से आती है जो सुरक्षित सीट है, अवधेश प्रसाद यहीं से यह विधायक हैं जो इस बार सांसद चुने गए हैं समाजवादी पार्टी से। बीकापुर अयोध्या में आता है अमित सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी। अयोध्या सीट जो है विधानसभा की, उसमें वेद प्रकाश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें 4 जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आते हैं और 1 विधायक वह आते हैं समाजवादी पार्टी से चुनकर। 4 विधायकों वाले जिसमें बीजेपी के विधायक जीते हैं। कौन सी वो परिस्थितियां रही होगी, क्या वह विधायक अपने कामकाज को लेकर जनता में वो अपनी पकड़ नहीं बना पाए हैं, या कुछ सरकार की खामियां रही हैं, या
कौन सी ऐसी परिस्थितियां हो गई है जिन पर 4-5 विधानसभाओं में 4 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहने के बावजूद फैजाबाद संसदीय क्षेत्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। फैजाबाद अयोध्या की जनसंख्या 2011 का अगर हम सेंसस देखें तो फैजाबाद की कुल आबादी 24,70,996 के करीब है, जहां पर कुल मतदाता 19,27,959 है। अगर धार्मिक समीकरण की बात की जाए तो 16% वहां पर मुसलमान है और 84% हिंदू है। 84% हिंदुओं की अगर बात की जाए तो इसमें ओबीसी मतदाता 26% है और उसमें 13% यादव हैं। अर्थात ओबीसी में अगर डिवाइडेशन किया जाए तो 13% यादव है और गैर यादव जो ओबीसी है उनकी भी संख्या 13% के आसपास है। मतदाताओं की संख्या जो शेड्यूल कास्ट के हैं, दलित, वह 4% है और सवर्ण मतदाता 29% है, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार जो सवर्ण जातियां होती है जनरल वो आते हैं। यह है वहाँ का जो दलित, ओबीसी, सवर्ण मतदाताओं का समीकरण। यहाँ पे यह धर्म के अनुसार जनसंख्या। फैजाबाद संसदीय सीट की जगह अगर हम बात करते हैं, राजनीतिक परिदृश्य को देखते हैं तो यहाँ पर प्रथम बार 1957 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के ही की सरकार बनती चली आई हो, एक पार्टी के ही प्रतिनिधि वहाँ से चुनकर जाते हों। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के भी सांसद चुने जाते हैं, मतलब उसके उम्मीदवार चुनकर प्रतिनिधि के रूप में अपनी सहभागिता निभा चुके हैं। आइए उनको जानते हैं। तो प्रथम चुनाव 1957 में फैजाबाद में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजाराम मिश्र सांसद हुए, ब्रिज वसीलाल हुए, रामकृष्ण सिन्हा हुए, निर्मल खत्री 2 बार हुए हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विनय कटियार हुए हैं। उसके बाद मित्रसेन यादव सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से चुने गए हैं। मित्रसेन यादव पुनः समाजवादी पार्टी से चुने गए हैं। मित्रसेन यादव बहुजन समाज पार्टी से भी चुने गए हैं। मित्रसेन यादव के अलावा अनंत राम जायसवाल जनता पार्टी से चुने गए हैं। जयराम वर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई से चुने गए हैं। अब जब 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 2024 में संपादित कराए गए थे तो 2024 का जो चुनाव परिणाम आया है उसमें अवधेश पासी जो विधायक हैं वह समाजवादी पार्टी से चुनकर के प्रत्याशी हैं और वह सांसद चुने जाते हैं। के परिणाम को तो हमने जाना, लेकिन जाना कि 2024 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे 2014 में उनकी क्या स्थिति रही, 19 में क्या स्थिति रही और 2024 में क्या स्थिति रही। क्या उनका जनाधार बढ़ता है? जनाधार से आशय यहाँ मत प्रतिशत से है। क्या उनका मत प्रतिशत बढ़ता जाता है या कम होता चला जा रहा है? तो हम पाते हैं कि फैजाबाद संसदीय सीट पर 2014 का जो परिणाम आया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह चुनाव जीते थे। उनको 49% मत मिला था। वही मित्रसेन यादव जो समाजवादी पार्टी से इनके विरोध में चुनाव लड़े थे उनको मात्र 21% मत प्राप्त हुआ था। अर्थात यह बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार गए थे। जब 2019 का लोकसभा का चुनाव होता है उसके परिणाम आते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो 2014 में सांसद चुने गए थे 19 में चुने जाते हैं और उनको मत प्रतिशत 49% ही मिलता है। लेकिन आनंद सेन यादव जो मित्रसेन यादव के लड़के हैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और 43% मत प्राप्त करते हैं। यहाँ पर मतों का अंतर कम होता हुआ नजर आ रहा है। जब 2024 लोकसभा का चुनाव होता है, परिणाम आता है तो अवधेश प्रसाद जीत जाते हैं समाजवादी पार्टी के 5,59,528% से और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लल्लू सिंह चुनाव हार जाते हैं और यह जो हार मतों का प्रतिशत है वो 5% से ज़्यादा है। अर्थात धीरे धीरे हम कहीं देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक का जनाधार फैजाबाद में कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता था तो उसका मत प्रतिशत 20% से ज़्यादा था मतों का अंतर। 2019 में वह मत प्रतिशत बहुत कम हो गया, 6% हो गया और यह 11% के आसपास मतों की कमी बीजेपी प्रत्याशी को देखने को मिलती है कि 11% 19 वाले चुनाव से 11% कम मत प्राप्त होता है और वह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से चुनाव हार जाता है। और अवधेश पासी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ते हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होते हैं और वह चुनाव जीत जाते हैं। और इसकी एक फैजाबाद सीट की एक और खासियत होती है कि आज़ादी के बाद से फैजाबाद की जनता ने एक दलित को अपने संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजता है। मीडिया के खबरों के अनुसार क्या क्या मीडिया में बातें आई, समाचार चैनलों पर क्या बातें आई, क्यों बीजेपी फैजाबाद सीट हार गई, अयोध्या की सीट क्यों हार गई, यह सुर्खियों में बना है। तो इसके हार के कुछ कारणों को हम टटोलते हैं।
संसद के कामकाज को लेकर नाराजगी, जो वहाँ के सांसद थे, 2 बार से सांसद थे लल्लू सिंह जी, उनके कामकाज को लेकर वहाँ के क्षेत्र के लोगों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली है। राम मंदिर के निर्माण हेतु मंदिर परिषद की सड़क को चौड़ा करने या मंदिर परिषद को चौड़ा करने के लिए वहाँ पर हजारों दुकानें और हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया था, जो भी एक वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मत प्रतिशत था उसके खिसकने का एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। उसके बाद जो यहाँ के लल्लू सिंह सांसद थे, अयोध्या क्षेत्र में जमीन खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचने का इन पर आरोप लगाया जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर सामने आता है कि लल्लू सिंह ने का एक वीडियो वायरल हुआ था जो उनकी हार का प्रमुख कारण बना, ऐसा मीडिया के खबरों में बताया जा रहा है। उस वीडियो में इन्होंने कहा था कि संविधान में संशोधन करने के लिए 272 सीटों के बहुमत वाली सरकार को भी संघर्ष करना होगा, इसलिए 2/3 से अधिक बहुमत वाली सरकार की आवश्यकता है। उसके बाद मंदिर का मुद्दा, मथुरा में आएंगे बनाएंगे, काशी की बारी है। लेकिन वहां पर जब यह वीडियो वायरल होता है कि 272 से ज़्यादा सीटें चाहिए, संविधान को परिवर्तन करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो जो अवधेश पासी हैं उनके द्वारा, उस गठबंधन के शीर्ष नेताओं के द्वारा एक वहां पर नारा फ्रेम करके भेजा जाता है, जो कहा जाता है कि न मथुरा न काशी, इस बार अवधेश पासी। यही नारा बुलंद होता है और अवधेश पासी जो दलित समाज से आते हैं वहाँ के सांसद निर्वाचित हो जाते हैं और फैजाबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को हार का मुख देखना पड़ता है। एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि वहाँ पर जो भूमि अधिग्रहण हुआ था उसमें बहुत धांधली हुई थी, वो भी एक हार का कारण है। जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आधी हो गई हैं, पिछले चुनाव से लगभग आधी हो गई है, उसके पीछे जो युवा आक्रोश दिखाई दे रहा है, जो बेरोजगारी की दर है, तमाम पेपर आउट हो रहे हैं, महंगाई, ये भी एक प्रमुख मुद्दा बताया जा रहा है। ये रही फैजाबाद सीट, अयोध्या सीट जिस नाम से प्रसिद्ध है अयोध्या सीट। खैर अयोध्या लोकसभा सीट नहीं है, अयोध्या में राम मंदिर है, इसलिए फैजाबाद के ऊपर श्री राम की नगरी अयोध्या का नाम फेमस हो जाता है। तो हमने जाना कि क्यों अयोध्या पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है। उनका मत प्रतिशत लगातार 2024 से कम होते ऋण 11% हो जाता है और वह चुनाव हार जाती हैं। विभिन्न पहलुओं को जाना, इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत राय नहीं था, ना कोई हमारा व्यक्तिगत पक्ष था, हमारा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया में और अखबार में, न्यूज़ चैनलों पर छपी जानकारियों के अनुसार इस कक्षा को हमारे टीम के द्वारा फ्रेम किया गया था। आपको हमारी ये कक्षाएं कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़े, पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।